जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन की लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं, क्या आपको बताना है पहले सवालों में कि क्या निम्न संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। आपको ये बताना है कि संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या फिर नहीं है। इसका पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 से लेके 14 तक नंबर आपको लिखें और यहाँ से R का रिलेशन दिया है कि x, y, इसको पढ़ते हैं हम लोग सच दैट x, y सच दैट कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, एकदम बेसिक क्लास में पढ़ाया था स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों की आपको मैंने जानकारी दी थी कि कैसे आप पता करेंगे स्वतुल्य, सममित या संक्रामक। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तभी आपको ये क्लास समझ में आने वाली है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि A बराबर 1, 2, 3 से लेके 14 तक। इसके बाद आपको जो रिलेशन दिया गया है वो कुछ इस तरह दिया गया कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या करना है कि हमेशा रिलेशन को बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कल का जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था बेसिक क्लास में, उसमें रिलेशन मैंने खुद बनाया था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा जो आपको रिलेशन हमेशा मिल जाए। 1-2% को केस को छोड़ दो तो रिलेशन मिलेगा, लेकिन हमेशा आपको बनाना है। जैसे कैसे बनाना है इसको समझिए। r बराबर, आप यहाँ से x की वैल्यू को रखेंगे, हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखना है। एक बात समझिए, जैसे लिखा है कि 4,3 या 4,5 जो भी लिखा, इसमें जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा x है, बाद वाला अक्षर हमेशा y है। पहला वाला अक्षर x है, बाद वाला अक्षर हमेशा y होता है जब भी आपको इस तरह पेयर में नंबर मिले। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू देखनी है। x और y की दोनों वैल्यू यहीं पर इसी के अंदर ही आएंगी, इससे बाहर नहीं हो सकते। जैसे 1 से लेके 14 तक लिखा है, इसका मतलब x और y की जो भी मान आएंगे वो 1 से लेके 14 तक के बीच में ही रहेंगे, या तो 1 और 14 भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, x की एक वैल्यू लेनी है यहाँ पे 1। तो इससे पहले इसको आप अच्छी तरह से लिख लें, x, y सच दैट, यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे, हमेशा कोशिश करिए कि y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू क्या आएगी कि 3x हो जाएगा। y की वैल्यू आएगी 3x, कैसे आएगा, माइनस वाई है उधर भेजेंगे प्लस का y हो जाएगा, तो y बराबर 3x। यहाँ से आप रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले आप x की वैल्यू को रखेंगे 1, यहाँ से ये 1, 2, 3 ऐसे करके बारी बारी से रखेंगे। तो एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे आप 1, तो x की वैल्यू 1, x पहले लिखा गया है 1, y बाद में लिखा जाता है, तो यहाँ पे 1 रखिए, तो 3, 1 यानी कि 3। इसके बाद x की वैल्यू को आप 2 रखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया 6, 3 रखेंगे, x की वैल्यू को 3, यहाँ से आप x की वैल्यू रख रहे हैं और y की वैल्यू इसी के अंतर्गत आएगी, तो 3 3 का 9। इसके बाद x की वैल्यू को आप 4 रखेंगे, इसी प्रकार से आता रहेगा 4, 5 का, चलिए 4 भी रखते हैं। 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 नहीं कितना गया 12। आप देखिए 12 इसके अंतर्गत आ रहा है। यदि आप x की वैल्यू को 5 रखते हैं, अब इसके बाद देखिए 1, 2, 3 रखा, 4 भी इसके अंदर आ रहा है, 5 भी आ रहा है, एक एक करके रख रहे हैं। जब आप 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 15। क्या आप ये केस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता ये केस, क्योंकि आप जान रहे हो कि जो y की वैल्यू जो 15 आ रही है रखने पर, क्या वो यहाँ पर है? वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं, तो यानी ये वाला केस नहीं लिया जा सकता। यानी आपने क्या किया है कि रिलेशन बना लिया। अब आपको ये बताना है कि क्या ये रिलेशन स्वतुल्य, सममित या फिर संक्रामक है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 केसों में सवाल लगेगा। पहला केस स्वतुल्य का, दूसरा सममित का, फिर लास्ट वाला संक्रामक का। तो पहले हम लोग बात करेंगे स्वतुल्य के लिए कि क्या ये सवाल स्वतुल्य है, कैसे पहचाना जाए। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वतुल्य जानने के लिए हमेशा उसके नाम पे आप जाइए। बहुत बेहतरीन ट्रिक है कि स्वतुल्य का नाम अगर आप देखें तो स्वतुल्य मतलब स्वयं का संबंध, स्वयं का स्वयं से, मतलब नंबर रिपीट होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो पहला नंबर क्या 1, तो यहाँ से आपको मिलना चाहिए इस रिलेशन में 1,1। क्या आप कहीं पर देख पा रहे हो 1,1? नहीं है, तो आप कहोगे कि 1,1 2 लिखा है, इसके बाद 2,2 भी आपको दिखना चाहिए। क्या 2,2 आपको कहीं नजर आ रहा है? आप देख रहे हो नजर नहीं आ रहा है 2,2। क्या आपको 3,3 नजर आ रहा है? एक भी 3,3 नजर नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे डज नॉट बिलोंग्स, कहाँ पर? रिलेशन में। ये सारे नंबर आप देख रहे हो डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ पे? रिलेशन में। और भी आगे 4,4, 5,5, 6,6, कहाँ तक? 14,14 तक। एक भी ऐसा नंबर आप देख रहे हो रिलेशन में नहीं है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि स्वतुल्य, संबंध
नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो पहला सवाल हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट होता है हम लोगों का सम्मित। और कल मैंने आपको बताया था कि सम्मित के लिए क्या कंडीशन है। जो बच्चे कल की क्लास देखे थे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सम्मित के लिए क्या था। सम्मित के लिए मैंने आपको बताया था कि उल्टा फिगर भी होना चाहिए। जैसे 1,2 कहीं पर लिखा है तो 2,1 भी होना चाहिए। जैसे इस सवाल में अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,3 रिलेशन में है, लेकिन उसका उल्टा यदि आप देखें तो 3,1 आपको कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन। तो आप यहां से क्या कहेंगे कि संबंध सम्मित नहीं है, संबंध सम्मित नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा केस लेना है। वो क्या लेना है, संक्रामक का। संक्रामक के लिए, संक्रामक में आपको कैसे चेक करना है, एक ऐसा नंबर लेना है, जैसे ये आपने पहले ले लिए 1,3। अब आपको एक ऐसा नंबर इसके बाद लेना है, पहला आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 1,3 लिया। अब आपको ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर जो 3 से स्टार्ट है, जैसे ये 3 से फिनिश है, 3 से खत्म हो रहा है, तो अगला देखना है 3 से स्टार्ट कहाँ पे। जैसे ये वाला नंबर 2 से स्टार्ट है, इसको नहीं लेना है। ये 3 से स्टार्ट है, बिल्कुल 3 से स्टार्ट है, तो आप कहेंगे 1,3,9 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों ही नंबर आप देख रहे हो सवाल में बिलोंग्स है, मतलब रिलेशन में बिलोंग्स कर रहे हैं। इसके बाद जो कॉमन नंबर होता है इसको आपको कैंसिल करना है, तो 1,9 बचेगा। क्या वो रिलेशन में है, आप देखिए, क्या वो रिलेशन में 1,9 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर वो रिलेशन में नहीं है इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। अगर वो रिलेशन में होता है यानी कि संक्रामक, और यदि नहीं है तो इसका मतलब संक्रामक नहीं है। फिर से एक बार समझते हैं संक्रामक की कंडीशन को। चलिए एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं संक्रामक की कंडीशन को। आपको एक नंबर लेना है, कोई सा भी ले सकते हो, जैसे मैंने 1,3 लिया। अब आपको अगला नंबर ये नहीं ले सकते, क्योंकि संक्रामक के लिए ज़रूरी है कि जिस अक्षर से वो खत्म है उसका अगला अक्षर शुरू होना चाहिए। जैसे ये 3 से खत्म है, तो आपको इसमें ये देखना 3 से कहाँ से स्टार्ट है, तो ये 3,9। तो आप देख रहे हो 1,3 3,9 रिलेशन में है, इसको आर को कह रहे हैं रिलेशन। तो आप देख रहे हैं ये रिलेशन में है। अब आपको कॉमन नंबर कट करना है, ये देखना है कि जो बाकी नंबर बचे वो क्या है 1,9। ये देखना है कि क्या वो रिलेशन में आ रहा है, क्या वो रिलेशन में है। आप देख रहे हैं 1,9 कहीं पर भी नहीं, इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। तो ये संबंध जो है ना ही स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है सम्मित संक्रामक को समझना और स्वतुल्य संबंध को। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि मैंने आपको कल पढ़ा दिया। चलिए दूसरा सवाल देखिए। पहले का दूसरा सवाल लिखा है प्राकृतिक संख्याओं n, यानी कि आपको प्राकृतिक संख्याएं n नेचुरल नंबर दिया। कल मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे पहले वाले सवाल में आपको एक संबंध दे दिया था, आपको कंडीशन दी थी, लेकिन इस बार आपको केवल क्या दिया, रिलेशन। ये वाला रिलेशन दिया है, ये रिलेशन दिया गया है, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं दी है। तो इस बार कंडीशन जरूर नहीं दी, लेकिन उसने आपसे क्या कहा है, प्राकृतिक संख्याओं में समुच्चय n है। प्राकृतिक संख्याओं में तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्या होती, कल पढ़ाया था। इसके बाद आप देख रहे हैं आर। रिलेशन क्या है, रिलेशन है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5, जहां पर x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 भी है। आपको लिमिट भी दे दी कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, 4 है। ठीक है, तो बहुत कमेंट खेलते हैं आप लोग सब लोग। चलिए आप देख रहे हैं कंडीशन भी आपको यहाँ से पता है, कंडीशन भी आपको यहाँ से दी गई है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 4 से लेस देन है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। पढ़ाई पे आप सभी लोग ध्यान दें। हाँ देखिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं इसमें,
मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। अभी मत सोचिए मैं आपकी कमेंट नहीं देखता हूँ, आप नहीं जानते सामने लैपटॉप भी रखा है, उस पर भी मैं सारी कमेंट आपकी देखता हूँ, और ये मोबाइल पे भी आपकी कमेंट चलती रहती है, तो आप प्लीज़ पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रिलेशन बनाते हैं। अब रिलेशन बनाने के लिए आप देखिए, अगर y सिंपल से अकेला है तो y बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं x की वैल्यू को जब 1 लेंगे, आप 1 लिया तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 5 1 कितना हो जाएगा 6। इसके बाद x की वैल्यू को आप 2 लेंगे तो यहाँ से 2 रखेंगे, 2 + 5 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसके बाद आप x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 रखेंगे, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों ने ले ली कहाँ तक, जो कि 4 से लेस देन है। 4 से लेस देन आप देख रहे हैं 1 था, 2 था और क्या था 3 था। इसके बाद चलिए अब यहाँ से आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है कि पहले हम लोग बात करते हैं, बात करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। पहली बात है स्वतुल्य के लिए। चलिए सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आप मुझे कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है। हाँ चलिए मैं देख रहा हूँ कितने लोग आंसर कर रहे हैं, क्या ये संबंध स्वतुल्य है। चलिए जल्दी से आप आंसर बताएंगे, क्या ये संबंध स्वतुल्य है। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, और कम लोगों का आंसर है लेकिन। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ से कि इस सवाल में 1,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं। इसका मतलब ये क्या है कि ये संबंध जो है, ये संबंध जो है आप देख रहे हैं स्वतुल्य नहीं है। कैसा नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों का लगभग बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पहला जो पार्ट हो रहा है इसका, आप कहेंगे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी तरह बहुत सारे नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अब संक्रामक की। चलिए आप लोग अब मुझे बताएंगे क्या ये संबंध संक्रामक है, क्या ये संबंध यहाँ से जो आपको मिल रहा है, क्या ये संबंध संक्रामक है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये संबंध संक्रामक है। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संक्रामक जो है, संक्रामक लिए क्या है कि इसका 1,6 अगर लिखा है तो इसका उल्टा फिगर भी होना चाहिए, यानी कि 6,1 भी होना चाहिए, जो कि इस सवाल में आप देख रहे हैं पर नहीं लिखा है। तो आप बिल्कुल सही जान रहे हैं कि यानी कि ये संबंध कैसा है, संक्रामक नहीं है, बिल्कुल संक्रामक नहीं। चलिए आप मुझे बताएंगे कि क्या ये संबंध सम्मित नहीं है। बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे संक्रामक मैंने लिख दिया, यहाँ पे सम्मित होना चाहिए। चलिए आप बात बता रहे हैं बिल्कुल सम्मित नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1,6 लिखा है लेकिन 6,1 इस सवाल में कहीं पर नहीं लिखा है। 2,7 लिखा है तो इसका उल्टा नहीं लिखा है, 7,2 नहीं लिखा है, यानी कि ये सवाल सम्मित नहीं है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये संबंध संक्रामक है। चलिए जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये संबंध संक्रामक है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ जल्दी से आंसर करिए, क्या ये संबंध संक्रामक है।
चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, इस तरह की कंडीशन जब आपको ये ना पता चल रहा हो, चलिए समित में सबसे पहले देख लेते हैं। समित में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने कहा कि 1,6 है, बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, समित संबंध नहीं है, समित संबंध नहीं है। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक की। कल मैंने आपको संक्रामक की एक कंडीशन पढ़ाई थी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों ने आज आंसर दिया। संक्रामक के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, संक्रामक में कल एक कंडीशन बताई थी कि जब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जहाँ से, जैसे आपने 1,6 लिया, अब आप देख लो इसके बाद 6,1 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपने कहा कि 1,6 मैंने अगर लिया, इसके बाद एक ऐसा नंबर आपको लेना पड़ता है जो बिल्कुल उसी अंक से स्टार्ट हो जहाँ से वो खत्म था। तो आप देख रहे हैं 6 से ये स्टार्ट खत्म है, तो अगला क्या नंबर आप 6 पे देख पा रहे हो कि क्या ये कई नंबर 6 से स्टार्ट है? बिल्कुल आप नहीं देख पा रहे हैं। इसके बाद जैसे ये वाला मैंने नंबर लिया 7 से ये खत्म है, ठीक है। आप इसको यहाँ से लेके चेक नहीं कर सकते। इस सवाल को क्यों लेके नहीं चेक कर सकते, इसका रीजन समझिए, क्योंकि ये नंबर 6 से खत्म है। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या हो 6 से स्टार्ट हो, यानी कि ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि संक्रामक के लिए जरूरी है कि एक ऐसा नंबर लेना जहाँ से जो खत्म हो रहा है अगला अक्षर वहीं से वो चालू होना चाहिए नंबर, लेकिन ऐसा कोई नंबर यहाँ पे नहीं है। चलिए इस नंबर पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 7 लिखा है, तो अगला नंबर आपको लेना जो 7 से स्टार्ट हो। 7 से स्टार्ट भी नहीं, कोई नंबर नहीं स्टार्ट है। चलिए इस वाले नंबर पे चेक कर लेते हैं कि 8 से ये खत्म है, कोई 8 से स्टार्ट है क्या? 8 से स्टार्ट भी नहीं है। ऐसी स्थिति जब आपको ये ऐसी मतलब कोई ऐसा नंबर जो जिससे खत्म हो रहा है वहाँ पे ना मिल पाए कि वो अगले स्टार्ट भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये भी कहेंगे कि वो नंबर जो है वो संक्रामक है। संबंध कैसा है? संक्रामक है। तो आप कहेंगे यह संबंध कैसा है? संक्रामक है, संक्रामक है। आपकी बुक में इसका आंसर गलत दिया है, हिंदी मीडियम जो बुक है एनसीईआरटी की उसको आप सही कर लीजिएगा, यह संबंध संक्रामक है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी जो नंबर जहाँ से खत्म हो अगर वहाँ से वो चालू नहीं हो रहा है, ऐसी कोई भी कंडीशन आपको नहीं मिल रही है, तो हमेशा उसको आप कहेंगे कि वो संक्रामक है। ये संक्रामक की दूसरी कंडीशन है सिद्ध करने की, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है देखिए 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, यानी कि संबंध स्वतुल्य नहीं है, समित भी नहीं है, लेकिन संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरे नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। ए बराबर 1 2 3 4 5 6। आपसे क्या कहा गया है? रिलेशन दिया गया है कि x, y भाज्य है x से। इस बात को समझिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, y भाज्य है x से, जिससे भाग दिया है उसको नीचे रखा जाएगा। यानी यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x, y सच दैट y बाय x, मतलब x से भाग दे रहे हैं y में और ये पूरा डिवाइड भी हो रहा है। आपको ऐसे नंबर लेने हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या पेयर ऐसा हो सकता है आप देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि y और इसी के अंतर्गत आपको सारी वैल्यू लेनी है। रिलेशन r बराबर, यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 है, आपने 1 लिया, तो ऊपर आप y की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं। क्या ये पेयर लिया जा सकता है? इस बात को देखें। अगर आप यहाँ पे 1,1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या कहेगा कि 1,1 डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये समित इसको भाज्य कर रहा है। इसके बाद अगर आप 1 की जगह x की जगह 1 ले लें, y की जगह 2 ले लें, तब भी ये बिल्कुल सही कंडीशन है। इसके बाद x की वैल्यू 1 ले लें, y की वैल्यू 3 ले लें, तब भी ये बिल्कुल सही है। इसके बाद x की वैल्यू 1 ले लें, y की वैल्यू 4 ले लें, तब भी ये कंडीशन है। 1,5 ले सकते हैं, 1,6 ले सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि x की वैल्यू 1 जब भी रहेगी, एक से किसी भी संख्या में अगर हम लोग भाग देते हैं तो वो हमेशा पूरी तरह से कट जाता है। इसके बाद x की वैल्यू को यदि आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू कन्फर्म है वहाँ से 4 होगी, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तभी कैंसिल हो पाएगा पूरा। अब यदि x की वैल्यू आप ले लें 2 के साथ, एक और केस बन सकता है, 2 के साथ आप 4 भी ले सकते हैं, 2 के साथ 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग अगर 6 में करोगे तो 3 बार में जाएगा, 2 का भाग 4 में करोगे 2 बार जाएगा। इसके बाद 2 के साथ आप कोई भी केस नहीं ले सकते। चलिए अब 3 के साथ लेते हैं। आप मुझे बताएंगे 3 के साथ कौन सा केस लिया जा सकता है? 1 2 या क्या नंबर रखे जाए यहाँ पे, क्या क्या केस लिया जा सकता है?
हाँ, जल्दी से मुझे बताएंगे कि 3 के साथ कौन सा केस लिया जा सकता है। हाँ, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। 3 के साथ कौन सा केस लिया जा सकता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही। देखिए 3 के साथ आप 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 में भाग करेंगे बिल्कुल जाएगा। 3 के साथ आप 6 भी ले सकते हैं। 4 के साथ देखिए क्या क्या ले सकते हैं आप। हाँ, 2 के साथ मैंने यहाँ पे एक केस नहीं लिखा है, 2,2 भी आप ले सकते हैं, 2,2 भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद 4 के साथ आप क्या ले सकते हैं, 4 के साथ 4 तो लिया जा सकता है, क्योंकि 4 ऊपर 4 नीचे कैंसिल करेंगे 1, क्योंकि भाज्य है। इसके बाद 4 के साथ आप और कोई केस नहीं ले सकते। 5 के साथ आप 5 ही ले सकते हैं, और 6 के साथ आप 6 ही ले सकते हैं। इसके बाद और कोई केस नहीं बन सकता है। फिर से आप समझिए, y एक ऐसी संख्या जिसमें x से भाग देने पर पूरा कट रहा है। तो आप देखिए 1 हर नंबर लेने पर स्वयं का स्वयं से संबंध बन रहा है। इसके बाद अब बात करते हैं, क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य के लिए चेक कर रहे हैं। सबसे पहले स्वतुल्य में आप जानते हैं, जैसे 1 लिखा है तो 1,1 है, 2 लिखा है तो 2,2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, 5,5 और 6,6, जो कि सारे हैं। तो आप कहेंगे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 ऑल बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन से। तो आप कहेंगे स्वतुल्य संबंध है। बहुत आसान हो गया। अब ये स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए जरूरी है कि उसका उल्टा केस होना चाहिए। सम्मित के लिए जैसे आप देख रहे हैं 1,2 है, तो 2,1 हो ही नहीं सकता इस सवाल में। तो आप कहेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि संबंध कैसा है, सम्मित नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। 1,2 यहाँ पे जैसे लिखा है तो उसका उल्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि y हमेशा बड़ा होगा तभी भाग जाएगा, सम्मित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक में देखिएगा, संक्रामक के लिए, संक्रामक में लिए क्या जरूरी है कि सेम नंबर पे कभी नहीं चेक करना है। जैसे ये 2 से फिनिश हो रहा है, 1, जैसे आपने 2 ले लिया, अब देखिए ऐसा नंबर जो 2 से स्टार्ट है, 2 से AB स्टार्ट है, AB स्टार्ट है, AB स्टार्ट है, तो तीनों पे आपको चेक करना है। जैसे यहाँ से आपने इस पे नहीं चेक करिए आप, क्योंकि सेम नंबर है, इस पे चेक करिए। 1,2, 2,4 बिलोंग्स टू R, ठीक है। 1,2, 2,4 बिलोंग्स टू R। आप देख रहे हैं 2 से खत्म, 2 से स्टार्ट। अब यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल करेंगे तो 1,4 बिलोंग्स टू R है कि नहीं, आप मुझे बताइए। 1,4 बिल्कुल है, यानी कि यहाँ तक तो भी संक्रामक है। और चेक करिए भी, इसमें भी हर नंबर पे चेक करना है जो अलग अलग लिखा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते इसमें। बिल्कुल, चलिए इसके बाद आगे देखिए। रिलेशन मैंने सारे मिटा दिए, चलिए फिर से एक बना लेते हैं। आर होगा, सवाल था 156, 1,1 था, 1,2, 1,3, 1,4 था, 1,5 था, 1,6 और इसके बाद 2,2, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4, 5,5 था और 6,6, ये केस थे। अब आप देखिए संक्रामक में और भी केस लीजिए। 1,3 जैसे आपने लिया, सारे नंबर पे चेक करना है जो कि बिल्कुल अलग अलग है। 3 से खत्म है तो अगला नंबर देखिए 3 से कहाँ स्टार्ट है, जैसे ये, लेकिन ये सेम है, इस पर आप मत चेक करिए, ये वाले पे चेक कर लीजिए। 3,6 यहाँ पे आपने कहा बिलोंग्स टू R, मतलब ये दोनों ही नंबर रिलेशन में है, दोनों ही नंबर रिलेशन में है। 3 से 3 खत्म, 1,6, क्या ये रिलेशन में है? आप देख रहे हैं बिल्कुल 1,6 रिलेशन में। यहाँ पर भी बिल्कुल कंडीशन सही है। 1,4 पे चेक करिए, सारे नंबर पे चेक करना पड़ेगा आपको। 1,4 और देखिए 4 से कहाँ से खत्म है, बिल्कुल। आप जब कोई कंडीशन ना मिले तो आपको इसको चेक ही करना पड़ेगा। तो 4,4 पे 4 से 4 खत्म, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1,4। तो आप देख रहे हैं लगभग सारे नंबर पे बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है। आप देखिए 1,4 वापस वही पर है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं अतः संबंध कैसा है, संक्रामक है, संक्रामक है, यानी कि ये संबंध जो था, जो संबंध है वो कैसा है, स्वतुल्य संबंध है, सम्मित नहीं है लेकिन संक्रामक है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है।
आगे के सवाल हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कल लगाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।